हम सभी अपने जीवन में पुस्तकों के द्वारा, कहानियों के द्वारा या फिर और बहुत सारे हमारे घरों में जो मेंबर हैं, हमारे फैमिली मेंबर, उनसे सुनते आए हम लोग कि भारतवर्ष में बाहर की शक्तियों ने बहुत ज़्यादा राज किया, हमें बर्बाद किया, हमें लूटने की कोशिश की, हमारी संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश की और हर प्रकार से हमें हानि पहुंचाने की कोशिशें की गई और उसमें कई हद तक वो लोग कामयाब भी रहे। कई शक्तियां, एक आध शक्तियां नहीं, बहुत सारी, जैसे सबसे पहले पोर्तुगीज आए, फिर उसके बाद में मुगल थे, फिर उसके बाद में अंग्रेज थे, बहुत सी और भी जो हैं शक्तियां हैं, उन्होंने भारतवर्ष में आके भारतवर्ष की जो है गरिमा है उसको हिलाने की कोशिश की और यहाँ के जो खजाने हैं उनको लूटने की कोशिश की गई और कई हद तक वो लोग कामयाब भी रह गए। लेकिन बात अगर यही खत्म हो जाती तब भी हम लोग इस चीज को स्वीकार कर भी लेते। लेकिन कई वर्षों की लड़ाई के बाद, कई वर्षों की प्रताड़ना के बाद भारत में स्वतंत्रता आई और भारत स्वतंत्र हुआ भी। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रही हूं, बाहरी रूप से स्वतंत्र हुआ, बाहर की शक्तियों से हम लोग स्वतंत्र हुए, लेकिन जैसे ही बाहर की शक्तियां यहां से गई, धीरे धीरे वो लोग जो पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से जान गए थे, जिनको इनोसेंट लोगों के ऊपर राज करना आ गया था, वो लोग आज भी हमें लूटने का ही काम कर रहे हैं। क्षमा करिए, मैं हूं शोभा भाटी। आज का विषय आप लोगों के सामने रखने का मेरी जो पीछे जो है मंशा है, या फिर आप कह सकते हो कि मेरा जो इंटेंशन है, वो बहुत साफ सुथरा है। कई बार मेरे वीडियोस को देख के बहुत सी महिलाएं, बहुत सी बेटियां ये कमेंट करती हैं, कहती हैं मैम आप हमेशा महिलाओं के बारे में कहते हैं, लड़कियों के बारे में कहते हैं, क्या पुरुषों की आपको गलतियां नहीं दिखती? पुरुषों के बारे में आप तो ये नहीं कहते, पुरुष तो ऐसा करते हैं, पुरुष वैसा करते हैं। बिल्कुल सब कुछ दिख रहा है, लेकिन शुरुआत तो हम अपनों से करेंगे ना। जब कोई भी अच्छा काम जब हम शुरू करते हैं तो मेरा यह मानना है कि शुरुआत अपनों से करें, अपनों से। और मेरे लिए विमेन एंड मेरी बेटियां, उनसे बड़ा मेरे लिए और कौन हो सकता है। सबसे पहले मैं जो भी बात कहूंगी या फिर जो भी स्टेप लेने की कोशिश करूंगी, सबसे पहले भारत की महिलाएं यानी मातृशक्ति, उनके ऊपर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि मैं सबसे पहले उनको सफल देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूं कि उन ऊंचाइयों पे जिनके लिए वो बनी हैं, जिसके लिए वो डिजर्व करती हैं, वहां पे वो पहुंचे। समाज के फैलाए हुए कुछ जाल, कुछ डिस्ट्रैक्शंस या कुछ और भी जो षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं, मैं सबसे पहले मेरी बहनों को, माताओं को, बेटियों को उनसे बचाना चाहूंगी और उनको उन सभी बुराइयों से दूर रखना चाहूंगी जो लोग प्लानिंग करके उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले महिलाओं पे और बेटियों पे बात करना चाहती हूँ। मेरा सिर्फ मोटिव ये है, बाकी पॉइंट करना, किसी चीज को टारगेट करना, ये मेरा कभी नहीं रहा कि जब मैं एक विमन हूं तो मैं कैसे किसी महिला के ऊपर उंगली उठा सकती हूँ। मैं जो भी बात कह रही हूँ आज की सच्चाई कह रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लगेगा, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको हर्ट भी हो, लेकिन अगर इसके पीछे की आप मंशा अगर जानने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। हम सभी जानते हैं, है ना, इंडियन सर्वे के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, गूगल के ऊपर देखना, आज भी भारतवर्ष के अंदर 90% महिलाएं हाउसवाइफ्स हैं, है ना, जो घर में रहना पसंद करती हैं। रीजन उसके पीछे ये नहीं है कि वो अनपढ़ है इसीलिए घर पे रह रही है, बट रीजन कुछ भी हो, है ना, जरूरत नहीं है या फिर उनको शौक है या फिर पढ़ी लिखी नहीं है या और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से महिलाएं घरों में हैं, और बाकी को कुछ ही परसेंटेज हैं जो महिलाएं घर बाहर जाके काम कर रही हैं। एंड ये जो जितना भी काम जो घर से कर रही हैं वो अनपेड वर्क कर रही है। अनपेड का मतलब उसके लिए उनको कोई अमाउंट नहीं मिलता, कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई भी किसी प्रकार का भत्ता या किसी प्रकार का कोई पैसा उनको नहीं मिलता। वो अनपेड जो है डोमेस्टिक वर्क है। 26 या 27% जो मेल हैं वो सिर्फ घर से जो डोमेस्टिक वर्क करते हैं, बाकी 90% वीमेन करती हैं। और 90% में से भी 50% जो वीमेन है वो वर्क करती हैं। वर्क कुछ भी हो सकता है, वो सिलाई, बुनाई, कुकिंग, कुछ भी हो सकता है, और उसमें से भी 50% तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है, उनको घर में रहना पसंद है, घर के जो भी काम है, थोड़ा बहुत काम है वो कर लेती हैं, और या फिर उसके लिए भी उन्होंने मेड लगा रखी है, लेकिन उनको घर में रहना अच्छा लगता है, बाहर शॉपिंग करना अच्छा लगता है, हस्बैंड के पास में बहुत सारा पैसा है तो वो उसको खर्च भी करना अच्छी तरीके से जानती हैं, और ये सब काम उनको अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई वो महिलाएं घरों में हैं। ये मैंने भी रिसर्च किया है, पता किया है, उसके बाद में मैं ये आंकड़े आप लोगों को बता रही हूँ।
आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे जहर की बात कर रही हूं जो धीरे 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 स्वीटनेस के साथ में आपके जहन के अंदर, आपके फैमिली मेंबर के अंदर, आपके घरों के अंदर, आपके रिश्तों तक पहुंच गया है। और वो सभी रिश्ते आपके सामने दम तोड़ रहे हैं, लेकिन वो पॉइजन हमें ना दिख रहा है ना समझ में आ रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही दुखद बात है। इंडिया में बहुत सारे लोग राज करके गए, बहुत सारा आधिपत्य करके गए, बहुत सारा जो है हमारे ऊपर कह रहे हैं शासन करके गए, लेकिन बात अगर उनकी करें तो वो तो गैर थे, वो गैर थे सब। इसीलिए हम लोग हो सकता है कि शायद भूल भी गए। लेकिन आज जिन्हें हम अपना कह रहे हैं, जिनको हम आइडियल मान रहे हैं, जिनको हमने सरोताज पहना रखा है, जिनको हम अपने सिर के ऊपर चढ़ा के रखते हैं, वो लोग ही एक ऐसा स्वीट पॉइजन हमारे घरों तक भेजने का काम कर रहे हैं जिसके ऊपर हम लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा। लेकिन मेरे जैसी बहुत सारी इस भारत की बेटियां, बहुत सारी वीमेन कोशिश कर रही हैं, और ये कोशिश एक दिन कामयाब जरूर होगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जिन लोगों की प्रवृत्ति पॉलिटिक्स खेलनी हो, जिन लोगों की प्रवृत्ति सिर्फ पैसा हो, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे पैसा कमाने के लिए। उसके लिए वो लाखों जिंदगियां दांव पे लगा लेंगे, उनको गम नहीं होता, क्योंकि वो बिल्कुल हार्टलेस लोग हैं। और ऐसे ही कुछ लोग हमारे बॉलीवुड के अंदर बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, जो ये काम कर रहे हैं बहुत बखूबी तरीके से। उसमें हमारा दुर्भाग्य है कि ये बात मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसमें कुछ वीमेन भी हैं जो पूरे हो सकता है कि ऑल ओवर द इंडिया जो है अपना नाम कमाने की कोशिश कर रही हैं, और एक सफल महिला, सफल आप कह सकते हो कि बिजनेस वीमेन बनी बैठी है। उनका काम पता है क्या है? उनका काम है घरों तक जहर पहुंचाना। एक ऐसा जहर जो धीरे 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 आपकी सोचने की शक्ति को खत्म कर रहा है, आपकी सांसों को खत्म कर रहा है, आपके सामने आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और आपके परिवारों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि शुरुआत में मैंने कुछ जो आंकड़े बताए, जो हाउसवाइफ्स हैं, घरों में बैठी हुई हैं, जो शातिर लोग हैं ना, उनको पता है कि भारत का एक कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ घरों में बैठा है। उनको बाहर कैसे निकाला जाए, वो भी कोशिशें हुई, उसमें कुछ परसेंटेज ही महिलाएं फंसी, बाकी बहुत बड़ा आंकड़ा घरों में बैठा हुआ है। उनको कैसे बर्बाद किया जाए, उनको कैसे हमारे प्लान के मुताबिक उनको कैसे लपेटे में लिया जाए, उसके लिए व्यवस्था की गई सीरियल्स की, उसके लिए व्यवस्था की गई मूवीज की, उसके लिए व्यवस्था की गई वेब सीरीज की। बहुत सारी महिलाएं सीरियल्स देखती हैं आजकल, मैंने देखा है, और उनको इस तरीके से एडिक्शन का शिकार बनाया हुआ है, वो कुछ भी भूल जाए लेकिन सीरियल देखना नहीं भूलती। हम लोग बड़ी बात करते हैं ना एडिक्शन की, एडिक्ट की। जब भी बात एडिक्ट की आती है, जब भी बात एडिक्शन की आती है, मतलब समझते होंगे आप सभी लोग, एडिक्ट का मतलब होता है तलब, लत। तो हम सबसे पहले शराबियों को याद करते हैं या फिर उनका नाम लेते हैं। हम कहते हैं कि शराबी जो हैं वो सब एडिक्ट हैं। और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे गुटखे खाने वाले हैं, खैनी खाने वाले हैं, और भी प्रकार के बहुत सारे प्रकार के जो हैं नशे करते हैं लोग, उनको हम कहते हैं ये सब एडिक्शन का शिकार है। क्या लगता है आपको, सिर्फ वही लोग एडिक्शन का शिकार हैं? आपको मैं बता देती हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि एडिक्शन का शिकार सिर्फ वो हैं जो सिर्फ नशा कर रहे हैं। नशे का मतलब क्या होता है? एक ऐसी बुरी लत जो लग जाती है ना, वो सर्वोपरि हो जाती है उसके लिए, और वो कुछ भी हो सकता है। अगर वो बुरी है, हमारे जीवन के लिए बुरी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बुरी है, तो वो एडिक्शन ही है। और दुर्भाग्य मेरा ये है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं का एक पार्ट इस एडिक्शन का शिकार है। आप सभी शिकार हैं। आप सब लोगों को ये तलब लगा दी गई है, आप सब लोगों को ये लत लगा दी गई है कि इसके बिना आप नहीं रह सकती। क्या लगता है आपको, आपने जिस वेब सीरीज का पार्ट 1 देख लिया हो, क्या पार्ट 2 नहीं देखेंगी? तो ये क्या है? पार्ट 2 देख लिया हो तो क्या पार्ट 3 नहीं देखेंगी? और आपके इसी देखने की लत से लोग करोड़पति हो रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? और आप लोगों को क्या मिल रहा है? एक ऐसी गंदी सोच, एक ऐसे गलत राह जिसके ऊपर सिर्फ आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है।
आप लोगों का आजकल बच्चों की परवरिश पे ध्यान नहीं जा रहा, आप लोगों की आपकी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस तरीके से महिलाओं को बेवकूफ नहीं बनाया गया तो फिर उनकी जिंदगी जो ऐशो आराम से चल रही है वो कैसे चलेगी। कुछ वीमेंस जो पढ़ लिख गई हैं, बाहर निकल गई हैं, वो तो इन चीजों को भाव नहीं देंगी, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो घरों में बैठा है उनसे कैसे जुड़ा जाए, तो उनका ऑप्शंस रहा सीरियल्स, वेब सीरीज। आप देखिए ना, कितना खून खराबा, कितने रिश्तों को तार तार करने वाली स्टोरीज जो हैं आजकल मैं वेब सीरीज में देख रही हूं, और आपके सामने वो बड़ा चढ़ा के बताई जा रही हैं, और आप सभी लोग, ऑलमोस्ट महिलाएं, अपने निजी जीवन से उसको रिलेट कर रही हैं। इतना शक जो है, जिस तरीके से शक की निगाहों से वेब सीरीज के अंदर एक दूसरे रिश्तों को देखा जाता है, उतना शक आज हमारे वास्तविकता में हम लोग करने लग गए हैं। तो क्या ये आप लोगों को नहीं लगता कि ये सब चीजें हमारी मानसिकता तक पहुंच चुकी है? हम फ्रीडम के नाम पे क्या कर रही हैं? हम बहुत सारी महिलाएं फ्रीडम के नाम पे नाजायज संबंध बना रही हैं। बहुत सारे पुरुष वेब सीरीज के नाम के ऊपर इतने क्रिमिनल माइंडेड बन रहे हैं कि वो किसी भी रिश्ते के साथ में कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए हैं। उनकी लाइफ में महिलाओं की कोई कदर ही नहीं रही, क्योंकि वेब सीरीज में ऐसा बताया जा रहा है। ये एक ऐसा स्वीट पॉइजन है जो आपके घरों तक तो पहुंच चुका है, और अब आपकी मानसिकता के ऊपर हावी हो रहा है। आपके परिवार टूटने के कगार पे आ गए हैं, रिश्ते तार तार हो रहे हैं, बच्चों की परवरिश बिगड़ती जा रही है, और आपकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है। कैसे क्या किया जाए कि ये जहर आपके घरों तक नहीं पहुंचे, ऐसा प्रयास मैंने करने की सोची है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, अगर आपके पास में समय है, कोई बुराई नहीं है। घरों में जो महिलाएं बैठी हैं, मैं कभी इन चीजों के लिए, कभी मैंने इस चीज को पॉइंट नहीं किया, कभी मैंने इस चीज के ऊपर आवाज नहीं उठाई कि महिलाओं को घरों में नहीं बैठना चाहिए। यह सरासर गलत सोच है। जो महिलाएं अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रही हैं, वो महिलाएं तो बहुत और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पूरे परिवार को एक दूरी पे चलाना बहुत कठिन होता है। बहुत अच्छी बात है अगर बहुत सी महिलाएं अपने घर को सही तरीके से चलाना चाहती हैं, अपनों का ध्यान रखना चाहती हैं, अपने बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश करना चाहती है, और उनको घर में रहना अच्छा लगता है, तो गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अवेयरनेस रखनी है आप लोगों को। थोड़ा बहुत समय आपको मिलता है तो आप पुस्तक पढ़िए, आप कुछ ऐसे इतिहास की पुस्तकें पढ़िए जिससे आपको पता चले हमारे भारत के इतिहास में क्या क्या चीजें हुई, और क्या सच है और क्या झूठ, और किस तरीके से झूठ का आवरण हमारे देश को पूरा जो है ढक रहा है। यह आपको वेब सीरीज से नहीं, सीरियल से नहीं, पुस्तकों से पता चलेगा। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप न्यूज़ देखिए, आप जिस टैलेंट, आपको जो भगवान ने टैलेंट दिया है उस टैलेंट पे काम करिए, स्किल्स पे काम करिए। आप अच्छी नींद लीजिए, एक हेल्दी स्वास्थ्य अपने घर में रखिए, अपना रखिए, अच्छी हेल्दी मानसिकता रखिए, अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करिए, घर का ख्याल रखिए। ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, और उसके बावजूद भी थोड़ा समय आपको मिल जाता है तो आप वॉक करिए, आप मेडिटेशन करिए। लेकिन इन लोगों, इन महिलाओं की झांसे में मत फंसिए। आज भी वक्त है, थोड़ी सी कठिनाई होगी। ऐसे सीरियल्स जो आपके परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, इनको दूर रखिए अपने आप से। इन वेब सीरीज में मत घुसिए कि आपने अगर पार्ट 1 देख लिया है तो आपकी तलब आपको पार्ट 2 देखने पे मजबूर करेगी, और ये एडिक्शन है। आप भी लत का शिकार हैं। सिर्फ पुरुष ही नहीं जो शराब पी रहे हैं, आप भी लत का शिकार हैं। इसीलिए मेरे कहने का तात्पर्य ये है, ये जीवन हमें जो करने के लिए मिला है हम वो करें। हम ऐसी महिलाओं के, ऐसे लोगों के झांसों में न फंसे कि वहां पे हम लोग अपनी बुद्धि को काम लेना ही बंद कर दें। और जिस दिन हमने अपनी बुद्धि का काम लेना बंद कर दिया तो हम लोग कैसे स्वतंत्र हैं? हम तो आज भी परतंत्र हैं, हम तो आज भी गुलाम हैं। और अगर आपको लगता है कि गुलामी की जिंदगी बहुत अच्छी है तो ये आपके जीवन है, आपकी चॉइस है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हैं तो उसके लिए आपके विचार भी स्वतंत्र होने चाहिए, और आपको इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है उसके लिए आप खुद अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, किसी और की बुद्धि का नहीं।